जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के दिन सभी का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं तीसरा मंत्र। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतितम स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागरितस्थानः बहिः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागरित स्थान यानी कि जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान जागृत अवस्था है, यानी कि जो अवस्था अभी हमारी है वह जागरित स्थान। बहिः प्रज्ञः जो बाहर की ओर देखता है, बहिः यानी बाहर, प्रज्ञ यानी जिसके संवेदना बाहर की ओर है वह। सप्तांग 7 अंग वाला, एकोनविंशति मुख 19 मुख वाला, स्थूल भुग जो स्थूल विषयों का उपभोक्ता है, भुग यानी उपभोक्ता, स्थूल यानी स्थूल वस्तुओं का, उसका नाम है वैश्वानरः प्रथमः पादः, प्रथम चरण उसका ये है। हमने 4 चरण बताए थे दूसरे श्लोक में, मंत्र में, चतुष्पाद, उसमें से प्रथम पादः इज दिस, और इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। The first quarter is Vaishwanar, whose field is the waking state, whose consciousness is outward, who has 7 limbs, who has 19 mouths, and who is the experiencer of gross objects. ठीक है। फाइन। सो लास्ट टाइम हमने इसकी चर्चा शुरू करी थी कि जागृति की जो स्थिति है, जो अभी हमारी है, यानी आवर कॉन्शियसनेस जो जागृत अवस्था में हमारे साथ संलग्न है, उसकी अभी बात हो रही है।
यानी जो चैतन्य, हम एक चीज हमने देखी कि हम सब चैतन्य से जुड़े हैं, राइट? क्योंकि जब तक वो चैतन्य विद्यमान है, उसके साथ का कनेक्शन विद्यमान है, वो बात हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो विल नॉट गेट इनटू दैट अगेन। तो उस चैतन्य के साथ जब तक हमारा कनेक्शन है, तब तक हम जीवंत हैं, जिंदा है, बराबर? अभी वह चैतन्य जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, वह चैतन्य इस अवस्था में, जागृत अवस्था में जो जुड़ा हुआ है, उस चैतन्य की अभी यहां बात हो रही है, ठीक है? सो चतुष्पाद, उसके 4 चरण है, वो उसी चैतन्य की बात हो रही है। यानी दैट कॉन्शियसनेस विथ विच वी आर अटैच्ड इन 4 स्टेजेस, उसका प्रथम चरण जो है, फर्स्ट स्टेज जो है, वो जागृति स्थान है, उसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारी स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। अभी ये जागृति स्थान का जो चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ जो चैतन्य है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक वो है कि वो बहिष्प्रज्ञ है, यानी कि वो सब कुछ बाहर का ही देखता है। जो भी अनुभूति उसको होती है, वह बाहर की चीजों के साथ अनुभूति होती है। हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके ऊपर हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, या तो उनके साथ हमारा व्यवहार बनता है। वस्तुएं हैं, व्यक्तिएं हैं, सबके साथ। लेकिन ये सब बाहर की ओर हमारी दृष्टि है, अंदर की ओर नहीं है। और यही इस पर्टिकुलर स्टेट की ये जो जागृत स्थिति है, उसकी यह पिक्यूलियरिटी है, खासियत है उसकी। उसके 7 अंग है, सप्तांग है, और 19 मुख, 19 मुख है उनके। 19 मुख यानी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डबल रावण हो गया ना। एक रावण के 10 मुख थे, अभी ये इसके 19 हैं, बराबर? तो ऑलमोस्ट डबल रावण हो गया। और स्थूल भुग, यानी वो जो ग्रॉस चीजें जो है, स्थूल चीजें जो है, उसका वो उपभोक्ता है, उसको वो खाता है। यानी वो निगलता है, खाता है, कंज्यूम करता है, जो भी स्थूल है उसको। और उसका नाम दिया गया है वैश्वानर, यानी इस स्थिति का नाम है वैश्वानर। तो आत्मा के जो 4 चरण है, ये जो कॉन्शियसनेस के 4 चरण है, उसमें से पहला चरण यह है, और ये वैश्वानर है। यानी उसका सबसे पहला स्वरूप, आउटर मोस्ट, यह अभी मांडुक्य उपनिषद चैतन्य की इस स्थिति को मात्र अपने लेवल तक ही सीमित नहीं रखता है, उसको ब्रह्मांड के लेवल तक उसको इंटीग्रेट करता है, यानी उस लेवल पर भी उसको देखता है। अंग्रेजी में कहें तो हमारा जो शरीर है, उसको यदि आप माइक्रोकॉज्म कहेंगे, तो ब्रह्मांड जो है दैट बिकम्स मैक्रोकॉज्म। माइक्रो MICRO और मैक्रो MACRO, बराबर? अंग्रेजी में उसको कहें तो इट इज माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो एट आवर लेवल, माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बहुत बड़ा। तो माइक्रो यानी पिंडे आणि मैक्रो यानी ब्रह्मांडे, बराबर? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहते हैं ना हम, वही बात है। अभी ये सब
माइक्रो लेवल पे या तो मैक्रो लेवल पर, उसका डिस्क्रिप्शन इस मंत्र में है। तो ये मात्र हमारा अपना विवरण नहीं है, लेकिन यह जो दिख रहा है और जो देखने वाला है दोनों का समीकरण है। इट इज अ सिंथेसिस ऑफ दृष्टा और दृश्य, प्रमाता और प्रमेय, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बराबर? सब्जेक्ट इज दृष्टा, दृश्य इज ऑब्जेक्ट, प्रमाता अगेन इज सब्जेक्ट, प्रमेय इज ऑब्जेक्ट। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति संस्कृत की। और इस प्रोसेस के द्वारा हम जीव और ईश्वर, या तो जीव और जगदीश्वर के बीच में एक सेतु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन जीव एंड जगदीश्वर, या तो जीव एंड ईश्वर। यानी माइक्रोकॉस्म पिंड और मैक्रोकॉस्म ब्रह्मांड, यानी पिंड और ब्रह्मांड दोनों के बीच में एक सेतु बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक ए कनेक्शन बिटवीन द टू। तो इस जागृत स्थिति में, जिस स्थिति में अभी हम हैं, उस स्थिति में मांडुक्य उपनिषद दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है, जीव और ईश्वर के बीच में, या तो आत्मा और ब्रह्म के बीच में। और ये जो मंत्र है, उस मंत्र में उसका डेफिनेशन दिया गया है। तो पहले उसने बताया सप्तांग, यानी कि जिसके 7 अंग है, 7 लिम्स आत्मा के। अभी जो 7 अंग हैं वह ईश्वर के हैं, और 19 मुख जो है वह जीव के हैं। सप्तांग एकोनविंशति मुख। तो सप्तांग की जो बात है वह ईश्वर की बात बताई है, और 19 मुख जो है वो हमारी बात बताई है इंडिविजुअल कैपेसिटी पर। अभी ये जो बहिः प्रज्ञा जो है, जो बाहर की ओर देखता है, यह जो फ्रेज है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी और ईश्वर के लिए भी। विल कम टू दैट, धीरे धीरे उसको उजागर करते जाएंगे। दोनों बहिष्प्रज्ञ हैं, दोनों बाहर की ओर देखते हैं, लेकिन उनका देखने का नजरिया कुछ अलग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी ये जो सप्तांग है, उस सप्तांग की चर्चा या तो उसकी डेफिनेशन बहुत प्रिसाइज मैनर में मुंडक उपनिषद में करी गई है। सो मुंडक उपनिषद का जो मंत्र है, जिसको मुंडक कहते हैं, उस मुंडक को हम देखते हैं। मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का चौथा मंत्र। डोंट गेट इनटू दूस कॉम्प्लेक्सिटीज। कौन सा मुंडक और कौन सा खंड वगैरह वगैरह ये झंझट में मत पड़ो, खाली मंत्र की ओर ध्यान दो। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी येष सर्वभूतांतरात्मा।
यानी अग्नि जिसका मस्तक यानी कि मूर्धा है, चंद्रमा तथा सूर्य जिसके नेत्र हैं, चक्षुषी चंद्र सूर्यो, दिशाएं उनके श्रोत्र यानी कि श्रवण इंद्रिय, कान है, 10 दिशाएं तो उसके 10 कान हैं, वेद उनकी वाणी है, चारों वेद जो प्रकट हुए हैं वह इसकी वाणी है, वायु उसका प्राण है, ये पूरा विश्व जो दिख रहा है वो उसका हृदय है, और पृथ्वी उनके चरण है, पद्भ्याम पृथ्वी, येष सर्वभूतांतरात्मा, वही सर्वभूतों का अंतरात्मा है, यानी कि सभी भूतों में समाया हुआ है। वही ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, बराबर, सभी के अंदर मैं समाया हुआ हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति अर्जुन, वही बात, यानी सभी भूतों के अंदर जो समाया हुआ है वह वैश्वानर ये है। ये मुंडकोपनिषद में बताया है। Fire is the head of him, and his eyes are the sun and moon. The quarters his organs of hearing, and the revealed Vedas are his voice. Air is his breath. Universe is his heart. Earth lies at his feet. He is the inner self in all beings. अभी इसमें जो बोल्ड लेटर में लिखे हैं उसको जरा गिनती कर लो, कितने हैं? हेड 1, आइज 2, हियरिंग 3, वॉइस 4, ब्रेथ 5, हार्ट 6 और फीट 7, बराबर। बोल्ड लेटर में जो इसलिए खास बोल्ड करके बताया है यहाँ मैंने, ये सप्तांग, तो ये 7 लिम्स जो हैं वो क्या है? तो ये है। तो सप्तांग का खुलासा हो गया। किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कहीं भी कंफ्यूजन है, गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फ्री टू रेज योर हैंड। तो इमीडिएटली वी विल पॉज देयर और उसको क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। या तो बाद में भी यू कैन आस्क द क्वेश्चन कि भाई ये बात हुई थी लेकिन कुछ दिमाग में बराबर बैठा नहीं है। एनीवे, ये सर्वव्यापी ईश्वर है, ऑल परवेडिंग परमात्मा, जो हम सभी में समाये हुए हैं। एषः सर्वभूतांतरात्मा, हमारे अंतरात्मा में विराजमान जो है वो। और ये कौन है? तो ये जो मुंडकोपनिषद की मंत्र जो हमने देखा कि अग्नि ही मूर्धाहा, यानी जो स्वर्गलोक है, बराबर, भूर्भुवः स्वः, तो जो स्वर्गलोक है बहुत तेजस्वी जो है वह उनका सर है, यानी अग्नि समान तेजस्वी उनका सर है, यानी मुकुट है उनका सर के ऊपर का। चंद्र सूर्य उनके नेत्र है, दिशाएं उनके कान हैं, वेद उनकी वाणी है, वायु उनके प्राण है, और ये पूरा विश्व उनका हृदय है, और पृथ्वी उनके चरण है। यह जो यूनिवर्सल आत्मा है वह जागृत कॉन्शियसनेस है, और इसका नाम हमने दिया विराट, बराबर। वो स्लाइड आपको याद होगी, बताई थी आपको। प्रथम चरण में शरीर को हमने विश्व कहा, और ये जो परमात्मा है, जगत है, उनको हमने विराट कहा या तो वैश्वानर कहा।
और इसी की बात वेदों के पुरुष सूक्त में भी आई है। हमारे यहाँ धुरंधर लोग बैठे हैं, पुरुष सूक्त बोल सकें वैसे। दो तो मुझे दिख रहे हैं, संगीता बेन है, चंद्रिका बेन है, और भी कौन है तो पता नहीं। थोड़ी उसकी झलक दिखा दें। संगीता बेन अनम्यूट करो, चंद्रिका बेन देखाता नहीं। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमे सर्वतः स्थित्वा ततिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वैज भूतैजच्च भाव्यम् उता मे तत्त्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामे तन्दिवि त्रिपादुदैतपुरुषः पादोस्येहा बहु पुनः ततो विक्फं व्यक्रामस्सासनानसने अभि ततो छेल्ला श्लोक पर આવી જાઓ, છેલ્લા શ્લોક પર આવી જાઓ। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बराबर, इस श्लोक के साथ आप सब परिचित है, मंत्र पुष्पांजलि का पहला श्लोक, राइट। तो આ 15 શ્લોક છે ને, જ્યારે ઠાકોરજીને પંચામૃત સ્નાન થાય ને ત્યારે બોલાય। હાજી, ये घनी जगह बोलाय છે। अभी इसके बहुत सारे ये है। કૃષ્ણ જન્મ હોય ને, કૃષ્ણ જન્મ, રામ જન્મ, ત્યારે આ શ્લોક બોલીને જ એમના સ્નાન થાય। यस, ये एक्चुअली कहने का तात्पर्य क्या है कि पुरुष सूक्त में वह जो तत्व है, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, उनका इसमें वर्णन है। पुरुष सूक्त के रिसाइटेशन से मन को शांति मिलती है। इसका प्रतिदिन यदि कोई पाठ करेगा तो दे से इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डायबिटीज। मधुमेह के जो रोगी हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए कहा गया है कि पुरुष सूक्त का रोज यदि पाठ किया जाए तो इसमें रिलीफ मिलती है। निसंतान व्यक्ति को संतान चाहिए तो पुरुष सूक्त का रोज पाठ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, तो संतान प्राप्ति होती है। संतान में भी खास करके पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। और हम सबके लिए पुरुष सूक्त का नित्य अध्ययन करेंगे तो हमें वैवाहिक जीवन में शांति और खुशी मिलती है। એટલા હાટું તો કરવું જ જોઈએ, બરાબર। वो डिफिकल्ट प्रमेय है और इससे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो पुरुष सूक्त बहुत पावरफुल मंत्र है, ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। तो उसमें इसी विराट का डिस्क्रिप्शन है, उसी की बात उसमें है, ये विराट की बात है। अच्छा, ये विराट कौन है? भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने जो विश्वरूप दर्शन किया था परमात्मा का, वही ये विराट है, अग्नि स्वरूप जिनका मुख है।
बराबर, जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये विराट है। इसी विराट स्वरूप का दर्शन कृष्ण जब भी दुर्योधन के पास विष्टिकार बनकर गए थे तभी दिखाया था उन्होंने कि दुर्योधन देख ले तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। तभी भी दुर्योधन ने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे दोनों मालूम है, धर्म भी मालूम है, अधर्म भी मालूम है, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि जो मुझे ये करने से रोकता नहीं, उससे मुझे बाज नहीं आने देता है। और भगवान कृष्ण को दुर्योधन के दरबार से खाली हाथ लौटना पड़ा, सुदर्शन चक्रधारी ऑल पावरफुल कृष्ण को। ये कृष्ण की महानता है। Anyway, यही विराट स्वरूप कृष्ण ने मां यशोदा को दिखाया था। जब भी मां ने कृष्ण से कहा कि तूने माती खाई है क्या, मुंह खोल दिखाओ, और कृष्ण ने मुंह खोल के बताया था। और तभी कृष्ण के मुंह में मां यशोदा को जो विराट का जो दर्शन हुआ था, वही ये विराट है जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। ये विराट पुरुष है, महापुरुष है, द कॉस्मिक मैन। और इसीलिए इसको वैश्वानर कहा गया। विश्व नर, वैश्वानर। विश्व यानी पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मोस, और नर यानी पुरुष। यानी यह पूरे विश्व में, यह पूरे ब्रह्मांड में जो आच्छादित पुरुष है वही वैश्वानर है, बिकॉज ही इज द कॉस्मिक मैन। और इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र और मात्र वही एक पुरुष है। कनेक्ट द डॉट्स। मीरा की बात याद करिए। जब मीरा द्वारिका गई थी कृष्ण से मिलने, द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, तभी द्वारिका के संत महंत लोगों ने कहा था कि यहाँ स्त्री को प्रवेश नहीं है, महिला को यहाँ प्रवेश नहीं है। तभी मीरा ने कहा, हैं, मात्र पुरुष को ही प्रवेश है? लेकिन इस जगत में कृष्ण के अलावा और कौन पुरुष कौन है, वो तो मुझे बताइए। और तभी इन संतों को ज्ञान हुआ कि ये पुरुष की बात, महापुरुष की बात मीरा कर रही हैं, जो वैश्वानर है। इस वैश्वानर की बात यहाँ हो रही है। तो यह कृष्ण, ये वैश्वानर क्या, ये विराट पुरुष का डिस्क्रिप्शन है। और यह जो विराट है वह चैतन्य, ये विराट रूपी चैतन्य, ये स्थूल ब्रह्मांड को चैतन्य प्रदान करता है, स्फूर्ति देता है। जैसे यही चैतन्य हमें हमारे शरीर को स्फूर्ति देता है, या तो जीवंत बनाता है, एनिमेट करता है, सरल भाषा में अंग्रेजी में कहें तो दैट विच एनिमेट्स अस, यानी कि जो हमें नचाता है। वैसे ही ये ब्रह्मांड को जो नचाने वाली जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, वह ये विराट है। तो ये पूरा ब्रह्मांड, नक्षत्र, मिल्की वेज वगैरह जो भी कुछ है, स्पेस टाइम, जो भी आप कहो, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, उसको जो चैतन्य देता है, ये सब चलता है, जो चलाता है,
दयानंद की वो गर्वी मुझे याद आ रही है। સ્તંભ વિના આખું આકાશ લટક્યાવ્યું, જેમાં ચંદ્ર સૂરજ તારાના તોરણ ટીંગાવ્યા, સૌને ટીંગાડનાર લટકન તો લાલ મારા પાલવની કોરે ટીંગાયો, જશોદાનો જાયો, મારે પાલવડે બંધાયો, જશોદાનો જા. સ્તંભ વિના આખું આકાશ લટકાયું, મહી ચંદ્ર સૂરજ તારાના તોરણ ટીંગાવ્યા, સૌને ટીંગાડનાર લટકન તો લાલ, મારે પાલવની કોરે ટીંગાયો, जशोदानो जायो. इसकी बात हो रही है. ये वैश्वानर है और ये पूरे ब्रह्मांड को चैतन्य प्रदान करता है. ऑल दिस विच इज एग्जिस्टिंग, जो हमें दिखता है, वह उनकी देन है. और यह हम सभी के अंदर विद्यमान है, जो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मय सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. सभी भूतों के हृदय में यह ईश्वर बैठा हुआ है अर्जुन, और ये सभी भूतों को भरमाते हुए यंत्र की तरह माया रूपी यंत्र में बिठा के घुमा रहा है. और इस विराट पुरुष जिसकी बात हम यहां कर रहे हैं, उसके लिए इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जिंदा या तो जड़, लिविंग या तो डेड मैटर जो है, उसका कोई फर्क नहीं है. यानी इस वैश्वानर की नजर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फर्क नहीं है वहां. यानी जीव और जड़ का फर्क वहां दिखता नहीं. कैसे वो देखते हैं हम? यानी वैज्ञानिक जो कहते हैं ना कि एनिमेट और इनएनिमेट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की जो हम बात करते हैं ना, उसकी वैज्ञानिक टेक्निकल टर्म आई थिंक सैंद्रिक और असैंद्रिक ऐसा कुछ है, अभी याद नहीं आता है मुझे. ऑर्गेनिक ही सैंद्रिक है, इनऑर्गेनिक असैंद्रिक, ऐसा कुछ विज्ञान में हमने सीखा था. तो यानी इन शॉर्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जड़ और जिंदा चैतन्य वाला वो. तो पत्थर वगैरह जो हैं कि जिसमें मैं कोई मूवमेंट नहीं दिखती, पहाड़ वगैरह जो हैं तो वो जड़ हैं, और पेड़ पौधे, फिर आगे चलो तो पशु पक्षी, और उसके आगे चलो तो मनुष्य, ये सब जो हैं वो ऑर्गेनिक है या तो चैतन्य है. तो इस वैश्वानर के लिए यह जड़ और चेतन में कोई फर्क नहीं है. ही इज सेम फॉर ऑल. मात्र उसमें वो कैसे प्रकट होता है, वो प्रकट होने की उनकी जो चेष्टा है या तो उनकी प्रकट होने की जो क्रिया है, वो थोड़ी अलग अलग है. सभी में है वो, लेकिन वह इन सब में अपने माया के द्वारा जो त्रिगुणात्मक है उसके द्वारा दिखाई देता है, प्रकट होता है. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते. भगवद गीता. बराबर. मेरी माया है. कैसी है? त्रिगुणात्मक. कौन से 3 गुण है? सत्व, रज और तम. ये 3 गुणों के द्वारा वो प्रकट होते हैं इन पूरे ब्रह्मांड में. सत्व जो है वह सात्विकता है, रजस जो है वह कार्य शक्ति है, और तमस जो है वह आलस है या तो इनर्शिया है. बराबर. तो जब भी वह
मात्र तमोगुण से प्रकट होते हैं तभी ये हमें जड़ दिखाई देता है। यानी पत्थर, पहाड़ वगैरह जिसमें हमें जीवन नहीं दिखाई देता, हमको लगता है कि ये तो जड़ है, बराबर। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बराबर, स्टोन, रॉक वगैरह, उसमें ये जो विराट है वह तमोगुण से प्रकट होते हैं और इसमें रज और सत्व का अंश बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो चलते नहीं। क्योंकि रजोगुण होगा तो रजोगुण इज एक्शन, कार्य शक्ति। रजोगुण नहीं है इसलिए वो चल नहीं सकते, अपनी जगह पर पड़े हैं। और इसलिए हमारे में भी ऐसा नमूने जो होते हैं कि जो आलसी होते हैं, एदी होते हैं, पड़े रहते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं अरे जड़ जेवो छे। यानी वो जड़ जैसा, इस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि जिसमें तमोगुण का प्रभाव सबसे ज्यादा है, पड़े हैं क्या। तो ये जो जड़ है उसमें तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो यह जो वैश्वानर है वह अपने तमोगुण से उनमें प्रकट होते हैं, एनिमेट होते हैं। फिर धीरे धीरे रजोगुण और सत्वगुण उजागर होते जाते हैं और जैसे जैसे उजागर होते जाते हैं वैसे वैसे सृष्टि पनपती जाती है। तो अभी देखिए, दूसरा जो प्रगटीकरण है या तो जो दूसरा स्टेज ऑफ एनिमेशन जो है वह है प्राण। ये पूरे डिस्कशन करते करते हम कहाँ पहुँचते हैं, जरा देखना। ये प्राण है। जब भी प्राण नहीं है वह जड़ दिखते हैं, बराबर। पत्थर जो है उसमें प्राण नहीं है इसलिए वो जड़ दिखते हैं। मात्र प्राण जिसमें है, बराबर है, वह यानी वेजिटेबल्स, ये पूरी पेड़ पौधे की जो सृष्टि है, वो वनस्पति की सृष्टि जिसमें प्राण है लेकिन वो चल फिर नहीं सकते क्योंकि उसमें रजोगुण उसमें आया नहीं है, मात्र थोड़ा प्रगटीकरण हुआ है, बढ़ते हैं ऐसा दिखाई देते हैं, लेकिन रजोगुण की मात्रा इतनी नहीं बढ़ी है कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, लेकिन उसमें प्राण का संचार हुआ। तो सबसे पहले जड़ता के बाद का जो दूसरा स्टेज है उसमें प्राण का संचार हुआ, बराबर। तो इसलिए ये जो वनस्पति है वो श्वासोच्छ्वास लेते हैं, दे कैन ब्रीथ। तो इन दिस मैनर वो पत्थर से या तो जड़ से वो अलग है। दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट। नाउ ये जो वनस्पति है वह सोच नहीं सकते, दे कैन नॉट थिंक। तो उसके आगे का स्टेज कौन सा है? पशु पक्षी का, कि जो चल फिर सकते हैं और सोच भी सकते हैं। यानी अभी उनमें प्राण का भी संचार हुआ और सोचने की शक्ति, स्फुरना, समझदारी आने लगी, संवेदना आने लगी, बराबर। तो पहला जो जड़ था वह अन्नमय कोश, दूसरा वनस्पति जिनमें मात्र प्राण आए वो प्राणमय कोश, फिर पशु पक्षी वगैरह जो आए उनको भगवान ने मन भी दिया तो वहाँ मनोमय कोश आया। अभी और भी प्रगति शुरू रही और हमारे में वही वैश्वानर और भी अच्छी तरीके से प्रकट होता है मनुष्य में। यानी सत्व की मात्रा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, रज और सत्व की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है
तो हम मात्र श्वासोच्छ्वास लेते हैं और सोचते हैं, यानी कि अन्नमय फॉर एग्जिस्टेंस, प्राणमय फॉर ब्रीदिंग, मनोमय फॉर थिंकिंग। उसके बाद एक चौथा गुण हमारे में आता है, सत्व का और ज़्यादा प्रादुर्भाव होता है, तो उसकी वजह से हमारे में समझदारी आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, तर्क आता है, लॉजिक आती है, विवेक आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, और इसको हमने कहा विज्ञानमय कोश। तो जड़ पदार्थ है, उसमें मात्र अन्नमय कोश है, यानी कि जस्ट एग्जिस्टेंस। उसके बाद वनस्पति आई जिसमें प्राण आए, उसके बाद पशु पक्षी वगैरह आए तो उसमें मन भी आया। उसके बाद चौथी स्थिति जो आई मनुष्य की, उसमें ये सोचने की, तर्क करने की शक्ति आई, बुद्धि आई, जिसको हम कहेंगे वह विज्ञान है। लेकिन यह प्रगटीकरण जो है ये वैश्वानर का, वह विज्ञान तक सीमित नहीं रहा। उसके आगे भी एक स्टेज आया जिसको मात्र मनुष्य ही अनुभूति कर सकता है, और वह है आनंद, डिवाइन डिलाइट। सो हम अन्न से, प्राण से, मन से, विज्ञान से आनंद तक पहुंचे। अभी देखिए, उसी को अलग टर्मिनोलॉजी से बात करनी है, सत, चित और आनंद। सत यानी टू बी, ओनली एग्जिस्टेंस, थूल एग्जिस्टेंस, वो जड़ में है, मात्र सत्य है उसमें। सत्य यानी सत्य नहीं है, सत्य यानी टू बी, अस्ति, स्तः संस्कृत में कहें तो। सो वो सत है। उसके बाद चित आया, चित यानी चैतन्य। चैतन्य जड़ में दिखता नहीं है, लेकिन उसके बाद चैतन्य दिखना शुरू होता है वनस्पति से लेकर। सो दैट इज चित। सो एग्जिस्टेंस सत, कॉन्शियसनेस चित, और फिर बाद में ब्लिस, वो आनंद। सो पत्थर में मात्र सत है, चित और आनंद नहीं है। उनमें न तो विचार करने की शक्ति है, न तो कोई फीलिंग्स है, उनमें कोई समझदारी नहीं है, न तो पत्थर में कोई आनंद की अनुभूति होती है। धीरे 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 ये प्रगटीकरण होता है, और हम सत्व और रज के मिक्सचर से हमारे में क्रिया शक्ति भी आती है, और अल्टीमेटली वी रीच अप टू द लेवल ऑफ आनंद। नाउ ये जो सत का प्रगटीकरण हमारे में होता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी आनंद मिलता है। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस थिंग। गरम गरम बटाटा वड़ा खाઈને खुशी મળે, आनंद नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। You get the joy, yes, you get the pleasure of eating something, but that is not bliss. वो मुदिता नहीं है। मुदिता अंदर से अपने आप प्रकट होती है। मुदिता के लिए बाहरी कोई चीज की जरूरत नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मारो दोस्तार मारी पासे मने मळवा आव्यो अने અમે 2 કલાક બેસીને ગપ્પા માર્યા, એ મજા કરી, એ આનંદ નથી, वो आनंद नहीं है। That is an external pleasure, but it is not the bliss emanating from inside. वो मुदिता नहीं है।
तो यह जो आनंद है, यह जो मुदिता है, वह मुदिता की हमें कभी कभी अनुभूति होती है। एट सम टाइम, फॉर नो रीजन, कोई वजह नहीं होते हुए आपको अंदर से एक प्रकार की खुशी की लहर आती है, अरे आज तो मजा आएगी। वजह क्या? कुछ नहीं, जस्ट यू फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। वह आनंद की जो अनुभूति है, वह यह वैश्वानर का प्रगटीकरण सत्व की अनुभूति कराता है। लेकिन यह जो आनंद है वह क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। इट इज टेम्पररी, इट्स अ फ्लैश। कभी कभार उसकी अनुभूति हो जाती है, हम ऐसा थोड़ा मौज में आ जाते हैं, मस्ती में आ जाते हैं, अंदर से लगता है वाह मजा भी गया, तो जलसो पड़ गया। इसको बनाए रखने की जो तकनीक है वो हमें सीखनी है, यानी दिस हैज टू रिमेन परमानेंटली विथ अस। सो हमारी यात्रा यहां तक आई, बराबर। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, लेकिन वो आनंद अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। So with this, we will pause here. प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी मंत्र की चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।